बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में, जहां हरे भरे खेतों की हरियाली और नदी की कलकल करती धारा जीवन की सादगी को दर्शाती थी, वहां माधव नाम का एक युवक रहता था। गांव का नाम था सरयूपुर, जो सरयू नदी के किनारे बसा था। माधव का जन्म ही जैसे दुखों की छाया में हुआ था। जब वो मात्र 5 वर्ष का था, उसके पिता, जो एक साधारण किसान थे, एक भयानक बाढ़ में बह गए। उस रात की याद माधव को आज भी सताती थी। मूसलाधार बारिश, नदी का उफान और पिता की अंतिम पुकार। मां, जो पहले से ही कमजोर थी, ने किसी तरह मजदूरी करके माधव को पाला, लेकिन गरीबी इतनी विकराल थी कि कई रातें भूखे पेट गुजारनी पड़ती। माधव को याद है कैसे वो रोटी के टुकड़ों के लिए पड़ोसियों के दरवाजे पर जाता और कभी-कभी वे उसे दुत्कार कर भगा देते। स्कूल में माधव होशियार था। उसकी आंखों में ज्ञान की चमक थी और शिक्षक उसे हमेशा सराहते। लेकिन फटी हुई किताबें, पैबंद लगे कपड़े और जूतों की जगह नंगे पांव, यह सब उसके सहपाठियों के लिए मजाक का विषय बन जाते। देखो, भिखारी आया कहकर बच्चे हंसते और माधव चुपचाप आंसू छिपाकर बैठ जाता। धीरे धीरे ये अपमान उसके मन में गहराई तक उतर गए। घर की हालत ऐसी कि किताबें खरीदना तो दूर, स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया। मजबूरी में माधव ने पढ़ाई छोड़ दी और छोटी मोटी मजदूरी करने लगा। सुबह से शाम तक खेतों में काम, पसीना बहाना और बदले में मुट्ठी भर अनाज। लेकिन ऊपर वाला जैसे उससे रूठा था। मां की तबीयत बिगड़ती गई। वो बिस्तर पर पड़ गई, खांसी और बुखार से तड़पती। माधव दिन रात दवा के लिए भागता, लेकिन गरीबी ने सब कुछ छीन लिया। एक ठंडी रात माधव ने माधव का हाथ थाम कर कहा, बेटा, जीवन में कभी हार मत मानना, ईश्वर सब देखता है। और फिर वो हमेशा के लिए सो गई। माधव की दुनिया उजड़ गई। न कोई अपना, न कोई सहारा। वो अकेला रह गया, जैसे एक पेड़ जिसकी जड़ें कट चुकी हों। वर्ष बीतते गए, लेकिन माधव का जीवन दुखों की अनंत श्रृंखला बना रहा। वो मजदूरी करता, थोड़े पैसे जोड़ता, लेकिन जैसे ही संभलने की कोशिश करता, कोई नई मुसीबत आ धमकती। कभी अचानक बीमारी, मलेरिया ने उसे महीनों के लिए बिस्तर पर डाल दिया। सारे बचाए पैसे दवा में खर्च हो गए। कभी काम छिन जाना। एक बार साहूकार ने उसे धोखा दिया, मजदूरी के पैसे देने से इनकार कर दिया। कभी कोई चोरी, कभी बाढ़। गांव वाले उसे देखकर कानाफूसी करते। बेचारा माधव, इसका प्रारब्ध ही खराब है। पिछले जन्म में पता नहीं क्या पाप किए होंगे। ये बातें माधव के मन में जहर की तरह फैल गईं। वो सोचता, क्या मेरा जन्म ही दुख भोगने के लिए हुआ है? क्या मैं कभी खुश नहीं रह सकता? रातें करवटें बदलती बीतती और दिन संघर्ष में। उसका मन क्रोध और निराशा से भर गया। वो ईश्वर से पूछता, लेकिन जवाब न मिलता। एक ऐसी ही रात, जब चांद की रोशनी नदी के पानी पर नाच रही थी, माधव नदी के किनारे बैठा था। उसका मन पीड़ा से भरा था। आंखों में आंसू, दिल में गुस्सा। वो आकाश की ओर देखकर चीखा, हे भगवान, अगर सब कुछ प्रारब्ध में लिखा है तो मुझे इतना क्यों तड़पाया जा रहा है? क्या मैंने इतने पाप किए हैं कि सजा कभी खत्म न हो? उसकी आवाज गूंजती रही, लेकिन चारों ओर सन्नाटा। तभी पीछे से एक शांत, गंभीर आवाज आई, क्योंकि तुम प्रारब्ध को ही सब कुछ मान बैठे हो और उसे बदलने की शक्ति को भूल गए हो। माधव चौंक कर मुड़ा। वहां एक वृद्ध संत खड़े थे। उनकी दाढ़ी सफेद, आंखें गहरी और चेहरे पर ऐसी शांति जैसे सागर की गहराई। संत के वस्त्र सादे थे, हाथ में एक माला और कंधे पे एक झोला। माधव उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज, आप कौन हैं? मेरी पीड़ा कैसे जानते हैं? संत ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, मैं एक साधारण साधु हूं जो इस संसार में घूमता है। तुम्हारी पुकार ने मुझे यहां खींच लिया। माधव ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी। बचपन के दुख, माँ पिता का वियोग, गरीबी की मां, अपमान और निरंतर असफलता है। संत ने बड़े प्रेम से उसका सिर सहलाया। बेटा, प्रारब्ध पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। इसे भोगना पड़ता है। जैसे बीज बोने पर फसल उगती है, लेकिन भोग कैसा होगा ये वर्तमान के कर्म तय करते हैं। तुमने प्रारब्ध को अपना भाग्य मान लिया,
लेकिन भूल गए कि ईश्वर ने तुम्हें बदलने की शक्ति भी दी है। माधव व्याकुल होकर बोला, महाराज, वो शक्ति क्या है? कैसे बदल सकता हूं मैं अपना भाग्य? संत ने गहरी सांस ली और कहा, नाम, केवल नाम। माधव चकित रह गया। केवल नाम? क्या नाम जपने से वर्षों का दुख मिट सकता है? मैंने तो मंदिरों में पूजा की, व्रत रखे, लेकिन कुछ नहीं बदला। संत ने समझाया, वत्स, जैसे आग में डाली गई लकड़ी धीरे धीरे जलकर राख हो जाती है, वैसे ही ईश्वर का नाम प्रारब्ध के कठोर फलों को जला देता है। नाम प्रारब्ध को समाप्त नहीं करता, लेकिन उसके भोग की तीव्रता को नष्ट कर देता है। दुख आएंगे, लेकिन वे तुम्हारे मन को नहीं तोड़ पाएंगे। नाम जाप से मन शांत होता है, क्रोध कम होता है और ईश्वर की कृपा बरसती है। संत ने माधव को राम नाम जपने का उपदेश दिया। राम राम, इसे सांसों से जोड़ लो। उठते बैठते, सोते जागते, सुख में राम, दुख में राम। कोई सिद्धि मत मांगना, कोई चमत्कार मत चाहना, बस संकल्प लो कि जीवन नाम के साथ होगा। माधव ने संत के चरण स्पर्श किए और मन ही मन प्रतिज्ञा की। संत जाते जाते बोले, याद रखना, नाम की शक्ति अनस्त है। अगले दिन माधव का जीवन वैसा ही था, वही गरीबी, वही मजदूरी, वही कठिनाइयां, लेकिन अब फर्क था। जब साहूकार अपमान करता, माधव भीतर ही भीतर राम जपता। जब भूख लगती, वो राम कहकर पानी पी लेता। जब शरीर टूटता, वो राम का सहारा लेता। शुरू में मुश्किल हुई, मन भटकता, क्रोध उमड़ता, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ गई। नाम जाप उसके जीवन का हिस्सा बन गया। वो अनुभव करने लगा कि दुख अब भी आ रहे हैं, लेकिन पहले की तरह मन को कुचल नहीं पा रहे हैं, जैसे कोई दीवार खड़ी हो गई हो। उसका स्वभाव बदलने लगा, क्रोध कम हुआ, भय कम हुआ, शिकायतें गायब हो गईं। लोग कहते, माधव बदल गया है, अब हंसता रहता है। वर्ष बीतते गए। एक दिन गांव में भयानक महामारी फैली, प्लेग जैसी बीमारी। लोग एक एक कर मरने लगे, घर भर में मातम। माधव भी बीमार पड़ा, बुखार से तपता, शरीर कमजोर। गांव वाले बोले, अब माधव का अंत निकट है। प्रारब्ध ने उसे घेर लिया, लेकिन माधव बिस्तर पर पड़ा पड़ा भी बस राम राम जपता रहा, दिन रात, नींद में भी। कई दिनों बाद चमत्कारिक रूप से वो स्वस्थ हो गया। डॉक्टर हैरान, गांव वाले अवाक, ये कैसे संभव है? माधव मुस्कुराया, नाम की कृपा। कुछ वर्ष बाद वही संत फिर गांव आए। माधव ने पहचान कर दौड़ा। संत ने कहा, वत्स, तुम्हारे बहुत से प्रारब्ध भोग अब समाप्त हो चुके हैं। नाम जाप से दुख लंबा नहीं खिंचता, बिना नाम के वही दुख जीवन भर घसीटता रहता है। तुम्हारा जीवन बाहर से नहीं बदला, लेकिन भीतर से मुक्त हो गया। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। अब वो साधारण जीवन जीता था, मजदूरी करता, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। गांव वाले उसे सलाह लेने आते, वो सबको यही कहता कि प्रारब्ध पूरी तरह मिटता नहीं, लेकिन नाम जाप से उसकी भूख की पीड़ा समाप्त हो जाती है। यही सच्ची मुक्ति की शुरुआत है। नाम लो और जीवन को नया अर्थ दो। इस प्रकार माधव की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख अपरिहार्य हैं, लेकिन ईश्वर का नाम उन्हें सहनीय बना देता है। जैसे नदी का पानी बहता रहता है, वैसे ही नाम जाप से जीवन की धारा शांत और निर्दोष हो जाती है। माधव आज भी उस गांव में जीवित है, एक प्रेरणा के रूप में।